नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने प्रश्न जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। भाराचुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? वे कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, और डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है ए कर्नाटक। स्पष्टीकरण: भाराचुक्की झरना बेंगलुरु से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना वास्तव में शिवानासमुद्रम झरने का एक हिस्सा है। ये रहा दूसरा प्रश्न। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सी रिफाइनरी संचालित करती है? वे बोंगाईगांव रिफाइनरी, बी बीना रिफाइनरी, सी हल्दिया रिफाइनरी, और डी नुमालीगढ़ रिफाइनरी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी बीना रिफाइनरी। स्पष्टीकरण: बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। 2011 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका संचालन भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड (BORL) द्वारा किया जाता है। ये रहा तीसरा प्रश्न। दक्षिण पूर्व एशिया के निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत समुद्री सीमा साझा करता है? वे इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी सिंगापुर, और डी वियतनाम। इस प्रश्न का सही जवाब है ए इंडोनेशिया। स्पष्टीकरण: भारत की दक्षिणी मुख्य भूमि और द्वीप म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। ये रहा चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? वे शिवनाथ, बी महानदी, सी रिहंद, डी सोन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी महानदी। स्पष्टीकरण: महानदी नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। महानदी और उसकी सहायक नदियां राज्य का 58.48% पानी रखती हैं। महानदी बंगाल की खाड़ी में समाप्त होने से पहले छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों से होकर बहती है। महानदी को हीराकुंड बांध के लिए भी जाना जाता है, जो 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। ये रहा पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पाक जलमरूमध्य का सही स्थान है? वे कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच, बी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच, सी लक्षद्वीप और मालदीव के बीच, और डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। ये रहा छठवां प्रश्न। तुइरियल जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? वे मणिपुर, बी मिजोरम, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है बी मिजोरम। स्पष्टीकरण: तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। यह परियोजना मिजोरम के आइजोल जिले में स्थित है, जो असम के कछार जिले के बगल में है। यह परियोजना कोलासिब के पास सोनाई नदी पर स्थित है। परियोजना की क्षमता 60 मेगावाट है। परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य जलविद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना है। ये रहा सातवां प्रश्न। सिंधु नदी ने निम्नलिखित में से किस दर्रे का निर्माण किया? ए रोहतास दर्रा, बी नाथुला दर्रा, सी बारालाचाला दर्रा, डी बनिहाल दर्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी बनिहाल दर्रा। स्पष्टीकरण: सिंधु नदी ने बनिहाल दर्रे को परिदृश्य से अलग कर दिया। यह दो पहाड़ों के बीच एक जल निकाय द्वारा बनाया गया एक संकीर्ण दर्रा है।
यह जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पहाड़ों में पाया जाता है। ये रहा 8वां प्रश्न। कौन से दर्रे कैलाश मानसरोवर भूमि मार्ग तक पहुंच प्रदान करते हैं? ए. मन पास, बी. रोहतास दर्रा, सी. नाथूला दर्रा, डी. बारालाचाला दर्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. मन पास। स्पष्टीकरण: माना दर्रा कैलाश और मानसरोवर के बीच एक भूमि संबंध है। ये रहा 9वां प्रश्न। बाघों, तेंदुओं और भालुओं का घर ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? ए. असम, बी. चंद्रपुर, महाराष्ट्र, सी. कर्नाटक, डी. तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. चंद्रपुर, महाराष्ट्र। स्पष्टीकरण: ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है और लगभग 43 बाघों का घर है। बाघ अभयारण्य भारत के 50 बाघ अभयारण्यों में से एक है और यह राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्थानीय जनजातियों के देवता ताडोबा के नाम से लिया गया था और अंधारी जंगल से होकर बहने वाली नदी का नाम प्रतीत होता है। ये रहा 10वां प्रश्न। भूगोल में संवहन धारा परिकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तावित की थी? ए. आर्थर होम्स, बी. कार्ल रिटर, सी. अर्नाल्डो फॉस्टिनी, डी. इम्मैनुएल कांत। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. आर्थर होम्स। स्पष्टीकरण: वर्ष 1928 से 29 में आर्थर होम्स ने संवहन धारा परिकल्पना का प्रस्ताव रखा। महाद्वीपीय बहाव अलग होना एक व्यापक रूप से स्वीकृत प्रेरक शक्ति है जिसके कारण वर्तमान प्लेट टेक्टोनिक्स का विकास हुआ। उनका प्रमुख लक्ष्य महाद्वीपों और समुद्रों की उत्पत्ति के लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की खोज करना था। हालांकि पर्वत निर्माण एक आम तौर पर स्वीकृत धारणा है। ये रहा 11वां प्रश्न। अपातानियों की जनजातियां यहां पाई जा सकती हैं? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. नागालैंड, सी. सिक्किम, डी. अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. अरुणाचल प्रदेश। स्पष्टीकरण: अपातानी या टैम्क लोगों का एक आदिवासी समूह है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी क्षेत्र में जीरो घाटी में रहते हैं। इन्हें आपा और आपातानी के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा 12वां प्रश्न। भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में वर्ष को ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। ए. वर्ष 1901, सी. वर्ष 1921 में, बी. वर्ष 1941 में, डी. वर्ष 1951। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. वर्ष 1921 में। स्पष्टीकरण: भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में 1921 को महान विभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है जब मृत्यु दर में गिरावट शुरू हुई जिससे जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी आई। ये रहा 13वां प्रश्न। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड ने देश में एकमात्र निजी क्षेत्र की रिफाइनरी का निर्माण किया है। ए. गुवाहाटी, बी. जामनगर, सी. बंबई, डी. चेन्नई। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. जामनगर। स्पष्टीकरण: जामनगर रिफाइनरी जामनगर, गुजरात, भारत में एक निजी उद्योग कच्चे तेल की कंपनी है जिसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास है। ये रहा 14वां प्रश्न। केसर का उत्पादन विशेष रूप से भारत के एक राज्य में होता है। ए. असम, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. जम्मू और कश्मीर, डी. मेघालय। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. जम्मू और कश्मीर। स्पष्टीकरण: केसर पैदा करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर है। ये रहा 15वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (आईएयू) का मुख्यालय कहाँ है? ए. जिनेवा, बी. मेक्सिको सिटी, सी. न्यूयॉर्क, डी. पेरिस, फ्रांस।
इस प्रश्न का सही जवाब है डी, पेरिस, फ्रांस। स्पष्टीकरण, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन (आईएयू) पेरिस में स्थित एक वरिष्ठ संगठन है जो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर खगोलीय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1919 में कुछ वैज्ञानिक क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पित विश्वव्यापी संगठनों में से पहले संगठन के रूप में की गई थी। प्रिय दोस्तों, यदि आपने अभी तक भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ये रहा 16वां प्रश्न। बराक नदी एक प्रसिद्ध नदी है। ए, पश्चिमी घाट, बी, पूर्वी घाट, सी, सतपुड़ा पहाड़ियां, डी, मणिपुर की पहाड़ियां। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, मणिपुर की पहाड़ियां। स्पष्टीकरण, जिरल, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई, सोनाई और काटाखल भारत में बराक की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बराक नदी का नाम इसके उद्गम स्थल माओ सोंगसांग के मणिपुर पर्वतीय क्षेत्र के कारण पड़ा है। ये रहा 17वां प्रश्न। महान हिमालय में मानसरोवर झील के पास भारतीय उपमहाद्वीप की 3 प्रमुख नदियां अपना उद्गम स्थल पाती हैं। ये नदियां हैं ए, सिंधु, झेलम और सतलुज, बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और यमुना, सी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, डी, झेलम, सतलुज और यमुना। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। स्पष्टीकरण, मानसरोवर झील के पास महान हिमालय की तरह भारतीय उपमहाद्वीप की 3 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल था। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज ये नदियां हैं। ये रहा 18वां प्रश्न। साहिवाल निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? वे, ऊंट, बी, मवेशी, सी, भैंस, डी, भेड़। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, मवेशी। स्पष्टीकरण, साहिवाल मवेशी नस्ल है। यह दुधारू पशुओं की प्रमुख नस्ल है। इसकी शुरुआत पाकिस्तान के पंजाब में साहिवाल जिले में हुई थी। ये रहा 19वां प्रश्न। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? वे, कावेरी, बी, गोदावरी, सी, कृष्णा, डी, नर्मदा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, गोदावरी। स्पष्टीकरण, पेनगंगा नदी महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। यह नदी अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 676 किलोमीटर है। ये रहा 20वां प्रश्न। औत्सो मोरारी ग्लेशियर वेटलैंड देश के किस राज्य में स्थित है? वे, हिमाचल प्रदेश, बी, जम्मू कश्मीर, सी, सिक्किम, डी, उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, जम्मू कश्मीर। स्पष्टीकरण, त्सो मोरारी जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इस झील के आसपास का क्षेत्र त्सो मोरारी वेटलैंड रिजर्व है। यह झील समुद्र तल से 4522 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये रहा 21वां प्रश्न। ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? वे, मेघालय, बी, असम, सी, त्रिपुरा, डी, केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, त्रिपुरा। स्पष्टीकरण, ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट त्रिपुरा के उदयपुर में स्थित है। इस प्रोजेक्ट की क्षमता 726 मेगावाट है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य अक्टूबर 2005 में शुरू हुआ था। इस परियोजना को जून 2013 में कमीशन किया गया था। ये रहा 22वां प्रश्न। भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्थापित की गई है? वे, उत्तर भारत, बी, पश्चिम भारत, सी, पूर्व भारत, डी, दक्षिण भारत। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, पश्चिम भारत। स्पष्टीकरण,
देश के सबसे अधिक क्षमता युक्त अधिकतर पावर प्लांट पश्चिमी भारत में स्थित है। कोयना जलविद्युत परियोजना, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध जैसे प्रोजेक्ट पश्चिमी भारत में स्थित हैं। ये रहा 23वां प्रश्न। मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? ए. केरल, बी. कर्नाटक, सी. आंध्र प्रदेश, और डी. तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. तमिलनाडु। स्पष्टीकरण: तमिलनाडु में शीतकाल में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का कारण वर्षा होती है। ये रहा 24वां प्रश्न। भारत में संगमरमर का कौन सा प्रकार पाया जाता है? वे. मकराना, बी. भैंसलाना, सी. फ्रीगिया, और डी. करारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. मकराना। स्पष्टीकरण: मकराना राजस्थान में एक जगह का नाम है। यह स्थान संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना मार्बल का उपयोग ताजमहल में भी किया गया था। ये रहा 25वां प्रश्न। पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी व राजमहल पहाड़ियां किस चीज के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं? वे. कुडप्पा सिस्टम चट्टानें, बी. धारवाड़ सिस्टम चट्टानें, सी. गोंडवाना सिस्टम चट्टानें, और डी. विंध्य सिस्टम चट्टानें। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. गोंडवाना सिस्टम चट्टानें। स्पष्टीकरण: यह सिस्टम दक्कन पठार में स्थित है। यह लगभग 250 मिलियन वर्ष पुराना है। ये रहा 26वां प्रश्न। औबेंत व बांस तकनीकी केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ए. शिलोंग, बी. आइजोल, सी. गुवाहाटी, डी. कोहिमा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. गुवाहाटी। स्पष्टीकरण: ओबेंत व बांस तकनीकी केंद्र असम के गुवाहाटी में स्थित है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत में बेंत और बांस के क्षेत्र में वृद्धि करना है। ये रहा 27वां प्रश्न। पगलादिया बहुउद्देशीय बांध किस राज्य में स्थित है? वे. ओडिशा, बी. केरल, सी. बिहार, और डी. असम। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. असम। स्पष्टीकरण: पगलादिया बांध असम में पगलादिया नदी पर स्थित है। इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3 मेगावाट है। भारत सरकार वर्ष 2001 में इस प्रोजेक्ट को मंजूर दी थी। ये रहा 28वां प्रश्न। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। वे. भारतीय पाश्चर संस्थान अकुनूर, बी. राष्ट्रीय टीबी प्रशिक्षण संस्थान बंगलौर, सी. केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टू, डी. कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी अहमदाबाद। स्पष्टीकरण: कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित है। ये रहा 29वां प्रश्न। राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? वे. मुंबई, बी. नागपुर, सी. पुणे, डी. हैदराबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. पुणे। स्पष्टीकरण: राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। यह लेबोरेटरी CSIR के अंतर्गत कार्य करती है। ये रहा 30वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है? वे. कॉपर, बी. लोहा, सी. लेड, डी. माइका। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. माइका। स्पष्टीकरण: भारत में माइका के 60% भंडार केवल झारखंड में ही पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। ये रहा 31वां प्रश्न। TRLS किस राज्य में स्थित है? वे. आंध्र प्रदेश, बी. केरल, सी. तमिलनाडु, और डी. कर्नाटक।
इस प्रश्न का सही जवाब है ए, आंध्र प्रदेश। स्पष्टीकरण, TRLS का अर्थ तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ये रहा 32वां प्रश्न। पांडिचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित है? वे, बंगाल की खाड़ी। बी, हिंद महासागर। सी, अरब सागर। डी, मन्नार की खाड़ी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, अरब सागर। स्पष्टीकरण, भौगोलिक रूप से माहे केरल के निकट है, परंतु इसका प्रशासनिक नियंत्रण पांडिचेरी के पास है। माहे भारत का सबसे छोटा जिला है, इसका क्षेत्रफल मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है। ये रहा 33वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत हिमालय रेंज में नहीं है? ए, K2, बी, कंचनजंगा। सी, नंगा पर्वत। डी, चो ओयू। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, K2। स्पष्टीकरण, K2 विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह काराकोरम रेंज में स्थित है। ये रहा 34वां प्रश्न। वाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? वे, डूरंड लाइन। बी, मैकमोहन लाइन। सी, सर क्रीक लाइन। डी, रेडक्लिफ लाइन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, रेडक्लिफ लाइन। स्पष्टीकरण, वाघा बॉर्डर भारत के अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर के नजदीक स्थित है। भारत पाकिस्तान सीमा को रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। ये रहा 35वां प्रश्न। विश्व के 25% सर्वाधिक थोरियम के भंडार किस देश में हैं? वे, भारत। बी, चीन। सी, अमेरिका। डी, रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, भारत। स्पष्टीकरण, थोरियम एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है जिसकी परमाणु संख्या 90 है। थोरियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा के लिए नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों में किया जाता है। ये रहा 36वां प्रश्न। छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? वे, वनस्पति व जीव। बी, खनिज। सी, पर्यटन स्थल। डी, नदियां। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, खनिज। स्पष्टीकरण, छोटा नागपुर पठार में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के भाग शामिल है। यह क्षेत्र विभिन्न किस्म के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क व कोयला भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ये रहा 37वां प्रश्न। भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं? वे, उज्जैन। बी, भुवनेश्वर। सी, पुरी। डी, हैदराबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, पुरी। स्पष्टीकरण, भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री जगन्नाथ ओडिशा के पुरी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1161 ईस्वी में किया गया था। ये रहा 38वां प्रश्न। रंगपोसिवोक रेल लाइन किन दो राज्यों को आपस में जोड़ती है? वे, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। बी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सी, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। डी, अरुणाचल प्रदेश और असम। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। स्पष्टीकरण, रंगपोसिवोक रेल लाइन की कुल लंबाई 44.98 किलोमीटर है। यह रेल लाइन 1380 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। इस रेल लाइन पर अक्टूबर 2009 में कार्य शुरू हुआ था। ये रहा 39वां प्रश्न। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वे, पंजाब। बी, झारखंड। सी, हरियाणा। डी, हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, झारखंड। स्पष्टीकरण, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है।
ये रहा 40वां प्रश्न। इंडोनेशिया में खेती का तरीका लदांग भारत के किस हिस्से में प्रचलित है? वे उत्तर पूर्व भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत और डी केंद्रीय भारत। इस प्रश्न का सही जवाब है ए उत्तर पूर्व भारत। स्पष्टीकरण: लदांग दक्षिण पूर्व एशिया में की जाने वाली एक किस्म की स्थानांतरणीय कृषि है। ये रहा 41वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उष्ण जोन में नहीं आता? वे चेन्नई, बी मुंबई, सी जोधपुर और डी जयपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी जयपुर। स्पष्टीकरण: कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण जोन कहा जाता है। ये रहा 42वां प्रश्न। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? वे उत्तरी अंडमान, बी दक्षिणी अंडमान, सी मध्य अंडमान और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी दक्षिणी अंडमान। स्पष्टीकरण: पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यह दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। ये रहा 43वां प्रश्न। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वे कोच्चि, बी मुंबई, सी विशाखापत्तनम, डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही जवाब है सी विशाखापत्तनम। स्पष्टीकरण: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। इसकी स्थापना 21 जून 1941 में की गई थी। ये रहा 44वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक महाराष्ट्र भारत में कोरंडरम का एकमात्र उत्पादक है। 2 रूबी और प्लेटिनम केवल ओडिशा में उत्पादित किए जाते हैं। वे केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं और डी 1 और 2 दोनों गलत हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 1 और 2 दोनों सही हैं। स्पष्टीकरण: महाराष्ट्र कोरंडरम का एकमात्र उत्पादक है और यह ओडिशा के बाद मैग्नीज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र के विदर्भ और कोंकण क्षेत्र में खनिज बेल्ट स्थित है। ये रहा 45वां प्रश्न। भारत में प्राकृतिक यूरेनियम के भंडार में तुम्मालपल्ले में पाए जाते हैं। तुम्मालपल्ले किस राज्य में स्थित है? वे केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी आंध्र प्रदेश। स्पष्टीकरण: तुम्मालपल्ले खदान आंध्र प्रदेश के कदपा में स्थित हैं। 2011 भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए अनुसंधान में यह पाया गया कि तुम्मालपल्ले में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का संभावित भंडार है। ये रहा 46वां प्रश्न। सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? वे सतलुज, बी रावी, सी व्यास और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए सतलुज। स्पष्टीकरण: सरहिंद नहर पंजाब में स्थित है। इसका निर्माण 1882 में किया गया था। इस नहर में सतलुज नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है। यह नहर सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की सबसे पुरानी नहरों में से एक है। ये रहा 47वां प्रश्न। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? वे राजस्थान, बी हरियाणा, सी आंध्र प्रदेश और डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही जवाब है बी हरियाणा। स्पष्टीकरण: राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। ये रहा 48वां प्रश्न। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वे राष्ट्रीय राजमार्ग 4, बी राष्ट्रीय राजमार्ग 7, सी राष्ट्रीय राजमार्ग 8 और डी राष्ट्रीय राजमार्ग 10।
इस प्रश्न का सही जवाब है बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। स्पष्टीकरण: राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का नाम अब बदलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 रखा गया है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। ये रहा 49वां प्रश्न। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए, सिंधु, बी, रावी, सी, झेलम, डी, व्यास। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, झेलम। स्पष्टीकरण: तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर स्थित है। ये रहा 50वां प्रश्न। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? वे, व्यास, बी, झेलम, सी, सतलुज, डी, रावी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, सतलुज। स्पष्टीकरण: सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में शिप्की दर्रे से प्रवेश करती है। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले। धन्यवाद।